हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक मैं मिनी व्लॉग। ख्वाहिशों का जहाँ दिन की शुरुआत हुई 5:30 बजे से। आज सुबह जल्दी उठ गई मैं। देखिए उड़ते की किचन में आ गई क्योंकि मुझे बच्चों के लिए लंच बॉक्स भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। मैं चावल ले ली। आज मैं रोटी नहीं डालती हूँ क्योंकि मुझे रेडी भी होना है। सुबह 5:30 बजे का टाइम है ये। साइड में मैं दूध भी गर्म करते रख दी। एक साइड में चावल भी बनने रख दी। फिर बच्चे भी उड़ गए थे सुबह सुबह। बच्चों को भी जल्दी उठा के पहले छोटियाँ डाल दी मैं, क्योंकि छोटी डालने में ज़्यादा वक्त लगता मुझे, इसलिए दोनों बच्चों को सुबह जल्दी उठा के छोटी डाल दी। फिर मैं हो गई रेडी क्योंकि आज मैं जा रही हूँ गाँव को। देखिए अरसलान बाबा भी रेडी हो गए। रात में अचानक कॉल आया था, आओ बोल के, कुछ काम से जाना है ज़रूरी। बच्चों को लेके नहीं जा रही हूँ मैं, सिर्फ मैं और अरसलान बाबा दोनों जा रहे हैं। खान साहब भी नहीं आ रही। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे, बच्चों का यहाँ पे रहना ज़रूरी है, इसलिए पहले सुबह जल्दी उठ के बच्चों को रेडी करके फिर खुद रेडी होकर टिफ़िन बॉक्स तैयार करी। बच्चों का टिफ़िन भी सुबह जल्दी बन दे रही हूँ मैं। 6 बजे का टाइम है ये। बाद में खतीजा मैडम से नहीं होता बनना, फिर अब बराबर बनते कि नहीं है उन्होंने टिफ़िन, इसलिए मैं ही बन दी। फिर मैं भी रेडी हो गई। बच्चों के लंच बॉक्स बैगों में भी रख दे रही हूँ मैं अब बीच। बाद में बच्चे कोई भी चीज़ उन लोगों को समझ में नहीं आएंगी बोल के, इसलिए बच्चे सुबह आज यूनिफॉर्म पहन के रेडी भी हो गए। यहाँ पर अरसलान बाबा बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे निकलने का। रेडी होके लोग बुर्खा पहन के रेडी हो गई मैं जाने के लिए। अरसलान बाबा भी रेडी है। यहाँ पर बच्चे पूरे रेडी है। खाली खतीजा को यूनिफॉर्म वगैरह पहनना था, लेकिन मैं चोटियाँ वो डाल दी थी दोनों को भी। खान साहब भी रेडी हो गए निकलने के लिए घर से। अब मैं निकल रही हूँ रेलवे स्टेशन जाने के लिए। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम अकेले जा रही हूँ मैं मैक के, लेकिन शाम में रिटर्न भी आ जाती हूँ अम्मी के साथ। ज़रूरी था जाना, इसलिए जाना पड़ा। निकल गए हम लोग घर से। सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। देखिए दूर दूर तक धूप का नामो निशान नहीं, लेकिन सुबह का व्यू क्या बोले, ज़बरदस्त था, फर्स्ट लेवल वाला। यहाँ के पौधे, सुबह की ठंडी हवा, सच में बहुत मज़ा आया सुबह ठंडी हवा में जाने का। ये ब्रिज मैं 2-3 बार व्लॉग में बता चुकी। मैं करण अर्जुन की ब्रिज बोलती इसको, आनंद बाग की ब्रिज है ये। देखिए ये है मलकाजगिरी का एरिया। यहाँ पे भी बहुत खूबसूरत व्यूज़ था। सुबह के टाइम ट्रैफिक भी नहीं थी, पौधे, ठंडी हवा, मौसम बहुत ज़्यादा सर्द था। ये मलकाजगिरी की ब्रिज है, लेकिन यहाँ की पेंटिंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। मैं कभी भी आओ ये पेंटिंग को बहुत ज़्यादा गौर से देखती हूँ मैं। सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीक़े से बनाई गई पेंटिंग है। लो आ गए हम रेलवे स्टेशन। 10-15 मिनट में ही आ गए घर से, बहुत ज़्यादा करीब में है रेलवे स्टेशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। फिर हम लोग आ गए ट्रेन में। इन्हों बिठा दिए थे, इतनी गड़बड़ थी कि कुछ भी शूट नहीं कर सकी मैं। देखिए अरसलान बाबा समोसा एंजॉय कर रहे। ये जनाब अब तक सदमे में है, जा रहे कहाँ बोल के, कोई भी नहीं दिख रहे थे इनको, इसलिए ज़रा सदमे में है इन्हों। आराम से सीट मिल गई थी। खान साहब ट्रेन में बिठा के गए थे हम लोगों को। अब डायरेक्ट वहीं पे उतरना है धर्माबाद पे। ये धर्माबाद के करीब का एरिया है। कोई महाराष्ट्र गए तो उन लोगों को मालूम होगा। ये जंगम पेड़ बोल के एक गांव है, वहाँ का है। वहाँ पर छोटा मोटा तालाब है और अच्छे खासे झाड़ा, जंगल, खेता भी थे। देखिए व्यू तो बहुत अच्छा था। ये है गंगा बासर की। जो धर्माबाद गए या महाराष्ट्र गए उन लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। हम हमारे बचपने से देखते आ रहे ये गंगा। यहाँ का माहौल, यहाँ का मौसम सच में बात ही अलग है। लोग आ गए घर, मिलिए नानी से। काफ़ी लोग याद कर रहे थे नानी को। आज आ गए नानी से मिलने के लिए। यहाँ पर छोटे नवाब नानी करने से पैसे लेके दुकान भी चले गए। हम लोग बैठ गए नाश्ता करने। बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, 12 बज गए थे घर को आए तक। सुबह 6 बजे निकली थी मैं घर से। घर आके नाश्ता करे। अम्मी अरसलान बाबा को दुकान को लेके गए थे। नाश्ता मैं नानी करें। नाश्ते में चने की भाजी, जवारी की रोटी। ये मौसम चल रहा चने की भाजी, यही मौसम में मिलती गांव में।
बस वही एंजॉय करे। बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, काफ़ी दिनों के बाद खाई मैं। जवारी की रोटी मैं मेरे घर पे तो नहीं बनाती हूँ क्योंकि खाते कोई भी नहीं और मुझे बराबर बनाने भी नहीं आती। जवारी की रोटी जब मैं अम्मी करने जाती हूँ जब ही खाती हूँ, सच में बहुत टेस्टी दिखी। फिर हम लोग शाम के टाइम निकल गए वापस घर जाने के लिए। 5 बज रहे थे ये टाइम पे। अम्मी साथ में है, अम्मी के साथ आ रही मई अरसलान आए तक क्योंकि काफ़ी रात हो जाती, 8 साढ़े 8 हो जाते, इसलिए। देखिए शाम का व्यू है, सूरज ढल रहा, अभी थोड़ी थोड़ी सनलाइट है, बहुत अच्छा दिख रहा था। यहाँ पर अरसलान बाबा की नींद हो रही क्योंकि आज सुबह से बराबर नींद नहीं हुई भाग दौड़ में। 5-6 घंटे का सफ़र तय करके पहुंच गए हम लोग मलकाजगिरी। ऑटो में बैठ गए घर जाने के लिए। यहाँ पर अरसलान बाबा काफ़ी खुश थे। लो आ गए हम घर क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। घर आने के बाद से खाना खाए, मेरे फ्रेंड टिफ़िन भी जाए थे, बहुत टेस्टी खाना था। सब मिलके रात का खाना खाए। मेरे कुछ सब्सक्राइबरों का नाम लेना चाह रही हूँ मैं। अमरीन, उनके बच्चे हैं ये सुमैया, फाजिल और लुबना, समीना, जोया, रिजवाना, हुदा, फातिमा और मुंतहा, अब्बास, बाबाजीर, ये मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरे सब्सक्राइबरों के बच्चों के नाम से आप लोगों के कमेंट्स आ रहे माँ मुझे। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को जिस तरीके से व्लॉग का इंतज़ार रहता, मुझे आप लोगों के कमेंट्स का इंतज़ार रहता। अच्छे अच्छे कमेंट्स करना ना भूले। ऐसे ही ख्वाहिशों की जगह को सपोर्ट करिए। आज का व्लॉग यहीं तक ही। खाना खा के तो काफ़ी थक गए थे, उसके बाद सो गए। खाना खा के नहीं थके, सफ़र करके थक गए थे। खाना खा के जल्दी सो गए, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं करी। आज का व्लॉग छोटा मोटा यहीं तक ही। फिर कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स करना ना भूले। ख्वाहिश को जहाँ को सपोर्ट करिए, दुआओं में याद रखिए। कल तक के लिए